हाय बच्चों, मैं आपका प्रतीक समानिया फ्रॉम एजुकेशन एकेडमी से। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ लीनियर इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वेरिएबल को सॉल्व करने, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जितने उसमें वेरिएबल होते हैं मिनिमम उतनी ही हमें इक्वेशन चाहिए होती हैं। वी शुड हैव टू इक्वेशन टू सॉल्व x and y because we have two variable, so these two equations known as linear equation in two variables। तो जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि हम किसी भी, जैसे भी बताया मैंने कि दो इक्वेशन है तो दो ही वेरिएबल है। अब अगर हम इक्वेशन दो से ज्यादा हो और वेरिएबल दो हो तो भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है वी कैन नेवर फाइंड आउट द वैल्यू। हम क्या कर सकते हैं, किसी एक की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के रूप में निकाल सकते हैं। चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। जैसे कि मैंने बता चुका हूं कि लीनियर इक्वेशन में होता क्या है, लेकिन इसमें अब बताता हूं मैं मेथड। इन्हें सॉल्व करने के जो मेथड होते हैं, इनमें सबसे पहले मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड। And second is substitution method. तो आपके सीबीएसई में ये दो ही मेथड आजकल चल रहे हैं। होता तीसरा मेथड भी है जिसे मैं लिख रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये तीन मेथड हैं। कौन कौन से? पहला एलिमिनेशन मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सीबीएसई ने क्या किया है, ये जो थर्ड मेथड है इसे कट आउट कर दिया है। सो अब हम बात करते हैं केवल एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड की। चलिए अब इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं, बट उससे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि इक्वेशन सॉल्व कब की जाती है और कब की नहीं जाती। चलिए बेटा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैं बात करूं कि आपके हेड पर जो हेयर्स हैं उनको आप काउंट कीजिए, तो क्या कहेंगे आप? इन्फिनिटिव, अनंत। ऐसे ही मैं बोलूं कि काउंट द स्टार्स इन द स्काई, तो क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव। तो जो चीज इन्फिनिटिव होती है उसे काउंट नहीं किया जाता, तभी तो हम बोलते हैं अनकाउंटेबल, दैट इज इन्फिनिटिव, अनंत है। एक दूसरा जो आता है वर्ड वो आता है नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट हो सकता है? इसी पे बेस्ड इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो हमारा चैप्टर है इस चैप्टर के लिए दो इक्वेशन दी है और उन्हें सॉल्व कब करना है, किस केस में सॉल्व करना है, कब हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ये मैं आपको बताता हूं। We have given two equation a1x b1y plus c1 equals to 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है। अब कब कब हमें सॉल्व करना होता है? फर्स्ट केस, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, सॉरी नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इफ कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2 is not equal, coefficient of y in equation first and coefficient equation of y in equation second। बड़े सिंपल भाषा में
a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, अ यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। द नेक्स्ट केस, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उस केस में क्या होता है, देयर इज नो सॉल्यूशन। अब मैंने आपको बताया था जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता उसे निकाला ही नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इस केस में भी हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। दोनों ही केस में क्या करते हैं, जो हमारा नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, केवल ये लिखकर ही हम उसे समाप्त कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। बट फर्स्ट केस में हम x और y की वैल्यू को हमेशा निकालते हैं। जैसे कि क्वेश्चन x प्लस y इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस y इक्वल्स टू व्हाट, 2, फर्स्ट और ये सेकंड। तो पहले में ये तो पता लगे कि कैसे सॉल्व करना है या नहीं। चलिए बात करते हैं अभी। यहां हम x और y के जो वो हमें कोएफिशिएंट है वो कितना है, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 1 एंड b1 अपॉन b2 1 अपॉन -1। यहां क्या है हमारे पास, -1। तो दोनों वैल्यू दिखाई दे रही है हमें, दोनों डिफर है। इट मींस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस केस में क्या करते हैं बेटा, हम यस सॉल्यूशन निकालते हैं। और किसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों वेरिएबल x और y की। सो x प्लस y 6, x माइनस y इक्वल्स टू 2, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसे सॉल्व करने के हमारे पास, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि दो मेथड होते हैं। कौन कौन से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो हम बात करते हैं आज एलिमिनेशन की। x प्लस y, x माइनस y, चलिए इन्हें सॉल्व करने का मेथड। फर्स्ट स्टेप कि जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल्स के, अगर वो इक्वल हैं तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं। चलिए हम देखते हैं, x का भी एलिमिनेट हो जाएगा। y, क्योंकि x के दोनों के ही कोएफिशिएंट इक्वल हैं, और यहाँ जो y है इनके भी कोएफिशिएंट इक्वल है। बट आप कहेंगे अभी तो आपने निकाला था कि दोनों इक्वल नहीं है, एक प्लस में एक माइनस में। यस, जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो प्लस और माइनस को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते हैं। पहला, अगर हम जो वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं और वो एलिमिनेट करने से पहले देखते हैं उनके साइन, अगर वो सेम साइन है तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होंगी। इफ सेम साइन, एलिमिनेट, then equation second subtract from first। ओके, चलिए अब सेकंड केस, if opposite sign, eliminate, then both equation added। तो दोनों इक्वेशन क्या होती है,
ऐड होती हैं। चलिए हम सपोज इट हमने y को एलिमिनेट किया, तो हियर ऑन एडिंग y, बिकॉज दोनों साइन कैसे हैं, अपोजिट, और अपोजिट साइन में क्या होता है, दोनों इक्वेशन ऐड होती हैं। सो एडिट 2x equals to 6 to 8, 2 4 जा 8, then x equals to 4 from equation first. What is equation first? X plus y equals to 6. And what is x? 4 plus y equals to 6. Y equals to 6 minus 4. Then y equals to 2. तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारे पास x equals to 4 and y equals to 2. चलिए बच्चों, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक उस दूसरे मेथड से बताता हूं। वो दूसरा मेथड क्या है ये आप समझिए। सिमिलर मेथड सेम है बट तरीका थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये दोनों इक्वेशन है। अभी हमने एलिमिनेट किसे किया था, अपोजिट साइन को। अब सपोज मैं x को एलिमिनेट करता हूं ऑन सबट्रैक्टिंग, और सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, दूसरी यानी कि सेकंड इक्वेशन को हम माइनस करते हैं किसमें से, फर्स्ट इक्वेशन से। आई रिपीट, जब हम सेम साइन एलिमिनेट करते हैं तो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जब किसी इक्वेशन को माइनस किया जाता है तो उसके सभी साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी सेकंड इक्वेशन में किया है। तो अब y जो माइनस है वो प्लस साइन कैलकुलेट होगा, तो 2y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 4, 2 2 जा 4, y इक्वल्स टू 2। क्लियर। अब जो वैल्यू इधर थी वही वैल्यू इधर है। मेथड आप दोनों भी कोई भी तरीका यूज कीजिए, चाहे आप अपोजिट साइन को एलिमिनेट कीजिए या सेम साइन, आंसर करेक्ट ही आएगा। अब अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एंड x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y इक्वल्स टू 6, then x इक्वल टू 6 माइनस 2, x इक्वल्स टू 4। तो ये था आज आपका टॉपिक एलिमिनेशन मेथड। क्लियर। हम आपको कल दोबारा से इसी के बारे में बताकर और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बताएंगे। ओके, एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जो एलिमिनेशन मेथड है, सेम साइन एलिमिनेट होते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं सेम साइन के लिए, हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करते हैं, बट जब अपोजिट साइन एलिमिनेट होते हैं तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाता है।